प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आज हम फिर से आपकी बाल महाभारत के 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, यक्ष प्रश्न। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था मायावी सरोवर, अर्थात ऐसा तालाब जहाँ पे किसी मायावी का क्या है, किसी मायावी का कब्जा है, किसी मायावी के जो सरोवर अधीन है। ठीक है, तो हमने देखा कि चारों जो भाई थे युधिष्ठिर के, वो सरोवर के उस मायावी सरोवर के किनारे बड़े ही प्यास में वे गए और पानी उन्होंने पीना चाहा। लेकिन पानी पीने से पहले सरोवर से आवाज़ आती है कि उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देना है पहले, उसके बावजूद ही वे पानी को पी सकते हैं। किंतु चारों भाइयों में से किसी ने भी उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और पानी को पीने की कोशिश की, लेकिन वे सभी वहाँ पे बेहोश हो गए तालाब के किनारे पर ही। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या कहानी थी। अब बच्चों, युधिष्ठिर जब उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई वापस नहीं आए, तो वे उन्होंने क्या किया, वे स्वयं ही उस तालाब के किनारे जाने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया कि आखिर बात क्या हो गई है, सभी क्यों नहीं आ रहे हैं समय पर। ठीक है, तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जहाँ पे उनके चारों भाई बेहोश पड़े हुए थे जल पीकर। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यों विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। ऐसा वे अपने आप से कहने लगे, सोचने लगे। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। वही उनको भी आवाज़ सुनाई दी कि युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो देखो बच्चों, पहले आप ये चित्र देखिए। ये जो चित्र है ये यक्ष का चित्र है। ठीक है, ये वाला चित्र यक्ष है, मायावी जो सरोवर में जिनके अधीन था, और ये युधिष्ठिर हैं। ठीक है, और ये उनके भाई लोग हैं जो कि उनके प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही वहाँ पे बेहोश हो गए थे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न किया था यक्ष ने, वो इन्होंने किया था, मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अब बहुत सारे उन्होंने प्रश्न करे। देखो, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है। संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। यह उत्तर हैं किसके द्वारा, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं और यक्षराज जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। किससे, युधिष्ठिर से। तो फिर अगला प्रश्न करते हैं। फिर आकाश से भी ऊंचा कौन है। उनका उत्तर है पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। उन्होंने कहा मन, क्योंकि मन आपको पता है, मन की गति सबसे ज़्यादा तेज है। अभी हम सोचते हैं कि अभी हम यहाँ गांव में हैं और अभी हम सोचते हैं कि अभी हम शहर में होते, यानी कि सबसे तेज जो गति है वो मन की है।
मन कहीं भी असीमित सीमा तक सोच सकता है, असीमित जगहों तक वो जा सकता है। ठीक है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उन्होंने कहा चिंता। चिंता सबसे तुच्छ चीज होती है। ठीक है। विदेश जाने वाले का साथी कौन साथी होता है? उन्होंने कहा विद्या। ठीक है। तो विद्या हमारे साथ हमारी सबसे बड़ी साथी होती है। ठीक है। घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? उन्होंने कहा पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उन्होंने कहा दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यदि हमने अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया तो मृत्यु के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। यानी कि हमारे जो दान दया धर्म है वही हमारे अच्छे सत्कर्म होते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ चलते हैं। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उन्होंने कहा भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्र पर स्थिर है। ठीक है। सुख क्या है? सुख एक चीज़, उन्होंने कहा सुख एक चीज़ है जो हमारे शील यानी कि हमारे अच्छे व्यवहार से, सच्चरित्र से, अच्छे आचरण पर स्थित होती है, तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उन्होंने कहा अहम भाव का जब हमारे मन से वो छूट जाती है तब हम सबसे प्रिय मनुष्य बन जाते हैं। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं? उन्होंने कहा किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं? उन्होंने कहा क्रोध के खो जाने से हमें कभी कोई दुख नहीं होता। किस प्रकार की चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? उन्होंने कहा लालच को गंवाकर। लालच को यदि हम छोड़ दें तो हम सबसे बड़ी धनी हैं। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? उन्होंने कहा हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों के मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यह महान आश्चर्य की बात है। ठीक है। जिस प्रकार उनके भाई को सदैव द्वेष भाव रहता था, ठीक है, वे इस सत्य को तो सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम क्या रहें, अमर रहें, यानी हमारी कभी मृत्यु ना हो। तो यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर ठीक ठीक दिए। अंत में यक्ष बोला राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसको भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किससे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी माता माद्री, मेरी जो दूसरी माता थी माद्री, उनका भी पुत्र एक जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाएगा। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष राज ने उनको ये वरदान दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। युधिष्ठिर, 12 मास तक जो तुमने अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को भी नहीं पहचान सकेगा कोई।
तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए, वे वहाँ से गायब हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा था कि वे नगर को लौट जाएंगे। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान पर बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13 बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। देखो बच्चों, अब उन्हें क्या करना था, अपना अज्ञातवास झेलना था 13 वर्षों का। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीनों में बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिनमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है कि आगे आप को जो उचित लगे वही ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाला नहीं है। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। ठीक है बच्चों, आपने देखा बच्चों कि अब पांडवों का जो 12 वर्षों का वनवास की अवधि जब समाप्त हो गई थी, तब अब उनको अपना 13वां जो बरस था, यानी कि 12वें साल के बाद का जो आने वाला 1 साल था, 13वां साल, वो 1 साल यानी 12 महीने उन्होंने अज्ञातवास यानी कि ऐसे रूप में बिताने थे जहाँ पर उनकी कोई पहचान ना कर सके। यदि उनकी पहचान कोई कर लेता तो उनको फिर से 12 सालों का वनवास और फिर से 1 साल का अज्ञातवास उनको झेलना पड़ता। ठीक है, तो अपने भाई अर्जुन से जब उन्होंने जवाब मांगा कि भाई तुम बताओ कि हमें अपना ये जो 13वां बरस है वो हमें किस देश में जाकर बिताना है। ठीक है, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मत्स्य देश में जाकर भैया हम वहाँ जाकर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो राजा हैं विराट, वो बड़े ही समृद्धशाली राजा हैं और वो अच्छे अपनी प्रजा का पालन करते हैं, प्रजापालक हैं। तो हमें उन्हीं के राज्य में जाकर, मत्स्य देश में जाकर भेष बदल कर छिपकर रहना होगा। अपना अज्ञातवास हमारा वहाँ सफल हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने भी उनकी बातों में हामी भरी और उन्होंने भी कहा कि हाँ यह ठीक रहेगा। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने इस पाठ पर पढ़ा कितने सुंदर सुंदर प्रश्न यक्षराज ने युधिष्ठिर से करे और उनके उत्तर और भी सुंदर युधिष्ठिर ने दिए। और
यह जो प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न हमारे लिए भी हमारे जीवन में बहुत बड़े काम आ सकते हैं। कि देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न करे हुए हैं कि आकाश से भी ऊंचा पिता है, हवा से भी तेज मन की गति होती है, ठीक है। और विदेश जब हम जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा साथी हमारी विद्या होता है, हमारा ज्ञान होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग भी इन प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़िए, पुनः पढ़िए, और देखेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा इन प्रश्नों के उत्तर जानकर। और जब यक्षराज को इनके उत्तर मिले तो उन्होंने भी बड़ी ही खुशी से और बिल्कुल मन भर के युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, उन्हें गले लगाया, ठीक है। तो आप लोगों को भी एक अच्छा अनुभव होगा। तो बच्चों आप लोग इसका अध्ययन करिए, इस पाठ का, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।